नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय कुमार गुप्ता, विधायक चायल, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हमारी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए। 19 मार्च 2017 में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, माननीय दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ है। 3 वर्षों में सरकार ने जो काम काज किया है, उसमें मेरी विधानसभा में जो काम हुआ है, मैं उसका लेखा जोखा आपके बीच में कम समय में रखना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा, चायल विधानसभा, जो प्रयागराज महानगर से जुड़ी हुई और मंजनपुर और सिराथू विधानसभा से जुड़ी बीच की विधानसभा है। एक कहावत है कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप पाता है, उसी यही दशा हमारी चायल की पूर्व में रही है। उधर प्रयागराज महानगर और इधर बसपा सरकार में सत्ता का केंद्र बना मंझनपुर विधानसभा के बीच में चायल हमेशा उपेक्षित रहा। चायल के साथ हमेशा लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने अन्याय किया, चायल को घायल करके रखा था। मगर धन्य है, मैं यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 2017 में अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। मुझको एक सेवक के रूप में, विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैंने 70 वर्षों में जो सड़कें नहीं बनाई गई थी, जो गांव टापू थे, बरसात के दिनों में नाव से जहां जाना पड़ता था, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बाजार, ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें जहां पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सड़कें सिंगल लेन की थी, उन सभी सड़कों को बनाने का काम, सिंगल लेन की सड़कों को 2 लेन करने का काम और कोखराज से लेके प्रयागराज तक 2 लेन की सड़क को 4 लेन करने का काम इस 3 वर्षों में किया गया है। राम वन गमन मार्ग केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। माननीय केशव जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गंगा पर 4 लेन का पुल भी मिला है, 4 लेन की सड़क भी मिली है। भगवान राम जिस स्थान से हमारी चायल विधानसभा में कुरई सिंहबेरपुर से पार करके कुरई उतरते हुए चरवा के चरकमुनि धाम में विश्राम करते हुए चित्रकूट को गमन किया था, उन सभी स्थानों को रामायण सर्किट में जोड़ते हुए राम वन गमन की जो परियोजना है, वो हमारे चायल को हजारों करोड़ की परियोजना प्राप्त हुई है। हमारे चायल में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एयरपोर्ट प्रयागराज से 4 लेन सड़क, जो पिपरी होते हुए, कसेंदा होते हुए, बेनीराम कटरा तिलापुर मोड़ होते हुए, सरायकिल होते हुए कौशाम्बी खास को जाने वाली सड़क, 897 करोड़ रुपया हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार, केशव जी की सरकार ने रुपया अवमुक्त करते हुए इसको भी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। विद्युत के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, जहां मेरी विधानसभा को 6 से 8 घंटे बिजली मिला करती थी, 1 हफ्ता दिन में, 1 हफ्ता रात में मिला करती थी, लोग अनिद्रा का शिकार होकर बीमार हो जाया करते थे, किसान अपनी खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते थे, छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज योगी जी की सरकार में गांव में 18 घंटे की बिजली और बाजारों में 20 घंटे की बिजली और जिला मुख्यालय सहित शहरों में 24 घंटे की बिजली प्राप्त हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति बिजली से पीड़ित आपको नहीं मिलेगा। जो लोग बिजली के कारण पलायन करके जा चुके थे, वो पुनः अपने घरों में वापस आ रहे हैं। ये हमारी योगी सरकार की उपलब्धि है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, अब थानों के अंदर दलाली नहीं होती, थानों के अंदर अपराधी नहीं बैठकर तय करेंगे कि किसकी एफआईआर लिखी जाएगी और किसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। हर पीड़ित की एफआईआर लिखी जाती है, हर पीड़ित को न्याय मिलता है। और पूर्ववर्ती सरकारों में जो अपराध का ग्राफ था हमारी चायल विधानसभा में, और आज वर्तमान में 3 वर्षों में जो अपराध का ग्राफ है, अगर उसके तुलनात्मक चार्ट का अध्ययन कर लीजिए तो पूर्ववर्ती सरकारों से हमारी सरकार में अपराध का ग्राफ आधे से भी नीचे चायल में आया है। मैं इसके लिए योगी जी की सरकार को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे मित्रों,
आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। जो आशीर्वाद रूपी जल से आप सिंचित करके आपने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया है, उस विधानसभा के अंदर चायल की आवाज़ जब गूंजती है तो पूरा उत्तर प्रदेश सुनता है। और चायल के विकास के लिए, चाहे उद्योगों की स्थापना का मामला हो, चाहे छात्र छात्राओं के शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला हो, जितनी भी चीज़ें चायल के लिए आवश्यकता है, विधानसभा में उठाने का काम आपके सेवक ने किया है, जिसको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना भी होगा और अखबारों के माध्यम से आपने उसको पढ़ा भी होगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, हर परिवार से मेरा रिश्ता है, हर परिवार के प्रति मेरे अंदर सेवा की भावना है, हर व्यक्ति को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ। और हमारे चायल के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियों के साथ कभी सौतेला व्यवहार हुआ करता था, कभी भ्रूण हत्याएं हुआ करती थी, बेटियां गर्भ में मार दी जाती थीं, बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, आज मैं गर्व के से कह सकता हूं कि चायल बहुत जागरूक हो चुका है। मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बेटियों के आत्मबल को बढ़ाने का काम किया है। बेटियों के गार्जियनों को, उनको अपनी बेटी पे गर्व हो, ये पूरा माहौल बनाने का काम किया है। और तमाम ऐसी हमारी टैलेंटेड बेटियां, जिनको तमाम प्रतियोगिताओं के माध्यम से कभी स्कूटी का उपहार देकर, कभी कंप्यूटर का उपहार देकर, कभी उनकी उच्च शिक्षा के फीस अपने पास से देकर, उनके साथ एक अभिभावक के रूप में, एक पिता तुल्य अभिभावक के रूप में खड़े होने का मेरा प्रयास रहता है। कोई भी बेटी अपने आप को ये ना समझे, मैं तो एक विधानसभा की अपनी सभी बेटियों के लिए एक पिता के रूप में सेवा का संकल्प लेके मैं काम करने का प्रयास करता हूं। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं डिप्टी सीएम माननीय केशव जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने भरवारी में 2 बार आकर अपनी जनसभा के माध्यम से हमारे चायल की जनता को, कौशाम्बी की जनता को संबोधित करने का भी काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो चायल कभी पीछे हुआ करता था, जो चायल कभी सिसका करता था, जो चायल कभी घायल था, आज चायल भी मुस्कुरा रहा है और चायल के एक एक लोग मुस्कुरा रहे हैं। चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे मजदूर भाई हों, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरी बेटियां हों, चाहे छात्र हों, चाहे छात्राएं हों, चाहे दिव्यांग कोई जन क्यों ना हो, सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है, सबको सम्मान प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति सर उठा के सड़कों पे चल रहा है, किसी को किसी बात का खतरा नहीं है। गुंडे इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं, किसी की गुंडे की औकात नहीं है जो चायल में आकर गुंडाई करके किसी सभ्य समाज को भयभीत करने का प्रयास करे। मैं इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आपसे इस आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जैसे पूर्व में आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, आप अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करते रहिए। आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए पूरे देश की सेवा करते हैं, इसी संकल्प के साथ मैं भी बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए अपने चायल वासियों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूं। मैं इसी के साथ आपको पुनः प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय चायल वासियों।